Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Talba, Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक इंतहाई इम्पोर्टेंट नॉलेजफुल टॉपिक और एक ब्रॉड लेवल टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बुक के लेवल के मुताबिक, मैट्रिक लेवल के मुताबिक आपको पढ़ा सकूं और समझा पाऊं। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है ऑक्साइड्स। ये ब्रॉड लेवल टॉपिक है, ऑक्साइड्स। व्हाट आर ऑक्साइड्स? स्टूडेंट्स, बेसिकली ऑक्साइड्स को हम यू डिफाइन करते हैं, इसकी तारीफ कुछ यू की जा सकती है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। अब बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स ओनली। वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स के बने होते हैं उसको हम बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं। तो अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर ये सारे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ बाइनरी कंपाउंड का एग्जांपल। ये देखिए, ये एक बाइनरी कंपाउंड है। ये देखिए, ये एक बाइनरी कंपाउंड है। ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है। ये दो एलिमेंट्स का बना है। ऑक्सीजन के एटम्स टू है, वरना एलिमेंट्स ऑक्सीजन एक है, कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन। ये बाइनरी कंपाउंड्स है। अब इन बाइनरी कंपाउंड्स में अगर एक एलिमेंट ऑक्सीजन है जो यहां पर मौजूद है, तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड्स बोलते हैं। ये ऑक्साइड्स है। अब स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स की मिसालें मैंने लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले तो ये बाइनरी कंपाउंड्स है, इसके बाद चूंकि एक एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ये ऑक्साइड्स है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। कितने किस्म के होते हैं? तो हम मुख्तलिफ तरीकों से ऑक्साइड्स को क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, हम सबसे पहले ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स एक को कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल हो, -2। दूसरे किस्म के परऑक्साइड्स होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। फिर होते हैं सुपर ऑक्साइड्स, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2, -1/2 होता है। और एक सब ऑक्साइड भी होते हैं। ये अलग कैटेगरी है। दूसरे किस्म की ऑक्सीजन तो मौजूद है, इसमें से एक एलिमेंट है, कंपोनेंट है, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि दूसरा एलिमेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, अगर दूसरा एलिमेंट आपके साथ मेटल है या नॉन मेटल है तो उसकी बुनियाद पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या एग्जांपल देखिए, ये कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। और मेटल विद ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड मेटालिक ऑक्साइड्स। तो ये एक और क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा केमिकल नेचर की बुनियाद पर हम ऑक्साइड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। केमिकल नेचर का मतलब ये है कि ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक भी होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो उसी बुनियाद पर हम ऑक्साइड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है एसिडिक ऑक्साइड्स। डिटेल की तरफ मैं जाता हूं। दूसरा कैटेगरी है बेसिक ऑक्साइड्स। तीसरा कैटेगरी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और चौथा कैटेगरी है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स, एसिडिक ऑक्साइड नेम से जाहिर है कि ये तेजाबी होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से जाऊंगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। मोस्टली, ज्यादातर, ओवर 80% नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा
मोस्टली मेटालिक ऑक्साइड, ज्यादातर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड की एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। यहाँ पर मैं एडिशन कर सकता हूँ और SO2 का इजाफा करूंगा। सल्फर डाइऑक्साइड है, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। और ये एसिडिक है। एसिडिक है, क्यों एसिडिक है उसकी तरफ आते हैं। एसिडिक इसलिए है कि ये जब पानी के साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं तो ये एसिड्स बनाते हैं, तेजाब बनाते हैं। यहां पर देखिए H2 है तो आपने लिखना है H2, फिर है कार्बन, आपने लिखना है कार्बन, फिर है ऑक्सीजन 2 इधर है, एक वाटर में है 3 है तो आपने 3 लिखने हैं। तो क्या बना, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये तेजाब है और तेजाब हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोवाइडर है। चूंकि ये पानी के साथ मिलकर पानी में हल होकर उससे रिएक्शन करके तेजाब बनाते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड तेजाबी ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर है H2 तो ये लिखिए H2, यहां पर है S, सल्फर लिखिए, ऑक्सीजन 314 क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मतलब ये है कि SO3 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक है बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इस वजह से हम इस इन नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, ज्यादातर नॉन मेटालिक ऑक्साइड, 100% नहीं, कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड हम जिक्र करेंगे वो न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। ये चूंकि तेजाब बनाता है तो इसको एसिडिक कहते हैं। अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। SO2 यहां पर लिखिए H2 है तो ये H2 लिखिए, यहां पर सल्फर है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, वाटर वाला 1 है तो 3 हो गई। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब ऑक्सीजन 4 होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और 3 वाली को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये भी तेजाब है। तो अब बात आ गई ना समझ में। Non-metallic oxides are called acidic oxides because when they react with water, they form acid. That's why these are called acidic oxides. और ये एसिड रेन का भी मौजब बनते हैं। अब आते हैं बेसिक ऑक्साइड्स की तरफ। सो मैंने लिखा है मोस्टली, ये लफ्ज आप भूलना नहीं, मोस्टली, ज्यादातर मेटालिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिक। ये देखिए, ये सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, ये तो ये कैल्शियम मेटल के साथ ऑक्सीजन है, ये भी मेटल विद ऑक्सीजन है, तो दीज आर कॉल्ड मेटालिक ऑक्साइड। दोबारा भी मैंने लिखा है मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल विद ऑक्सीजन, ये मेटालिक ऑक्साइड है, लेकिन ये बेसिक होते हैं। क्यों? जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके बेस बनाते हैं। ये सोडियम ऑक्साइड अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक फॉर्म में होता है, सोल्यूशन फॉर्म में होता है। क्योंकि Na2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो हम यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। बेस हम कौन से कंपाउंड को कहते हैं? जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। अब बेस का नेचर क्या होता है? ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है और साल्ट और नमक बनाती है। तो अगर हम इको सोल्यूशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, जो ये दोनों हैं, ये इसका इको सोल्यूशन है, ये इसका इको सोल्यूशन है। अगर इन सोल्यूशंस को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट और पानी बनाते हैं। कैसे? ऐसे। यहां देखिए इको सोल्यूशन, यहां मैंने देखे Na2O ये वाला लिखा है, यह H2O है तो ये बनाएगा, तो इसकी जगह मैंने सिर्फ इसके साथ AQ लिखा है। इसका मतलब होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम एसिड, जो कि उसका भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड। बैलेंस के लिए मैं 2 लिख देता हूं, और ये बनाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये वाटर बनाएगा। तो क्या हो गया? अब यहां पर राइट साइड पे बन गया सॉल्ट, ये है सॉल्ट, ये है वाटर। सॉल्ट और वाटर बनते हैं बेस और एसिड से। ये तो एसिड है तो ये बेसिक हो गया, तो ये बेसिक है। अब ये रिएक्शन करते हैं, ये मैंने कैल्शियम ऑक्साइड AQ लिखा है, इको सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसके साथ हम HCl मिलाते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और इसके साथ साथ वाटर बनेगा।
अब अगेन यहां पर बन रहा है सॉल्ट, यहां पर बन रहा है पानी, वाटर। तो वाटर और सॉल्ट कौन से कंपाउंड्स का प्रोडक्ट होता है? बेस और एसिड का। तो ये आपको पता है, HCl है, ये तो कॉमन एसिड है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेस हो गया या बेसिक। दिस इज मेटालिक ऑक्साइड, इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये प्रूफ है इसका, दो प्रूफ से। या तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके बेसिस बनाते हैं, दैट्स व्हाई, इसलिए इसको बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। या इनकी इको सोल्यूशन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और पानी बनाते हैं। तो ये इसके लिए एक प्रूफ है, एक सबूत है कि दीज आर मेटालिक ऑक्साइड्स। अब स्टूडेंट्स आती है तीसरी कैटेगरी की तरफ, एम्पोटेरिक ऑक्साइड। द वर्ड एम्पोटेरिक मीन्स दो रुखे, जिनकी दो रुख होते हैं, डबल रोल प्ले करते हैं। दो रुख का क्या मतलब है? दे बिहेव्स एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। ये बतौरी तेजाब भी काम करते हैं और बतौरी बेस भी काम करते हैं। दे एक्ट एज अ बेस टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से इसका रिएक्शन हम करते हैं तो एज अ बेस काम करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो ये एज एन एसिड काम करते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स की? ये देखिए, ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखे, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो मैंने लिखे हैं। अब यहां पर देखिए ये कौन से ऑक्साइड्स हैं? बाय डेफिनेशन ये मेटालिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम मेटल है, जिंक मेटल है। तो दीज आर मेटालिक ऑक्साइड। और यहां देखिए, हमने मेटालिक ऑक्साइड को क्या बोला था? बेसिक। लेकिन मोस्टली वर्ड मैंने लिखा था। तो सर्टन मेटालिक ऑक्साइड बिहेव्स बोथ एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। अब हम रिएक्शन करते हैं इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इसका भी इको सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं और इसका भी। ये तो ये बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस वन इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। अब आपको पता होगा कि सॉल्ट और वाटर ये कौन से कंपाउंड्स के बने होते हैं? एसिड और बेस के। तो ये तो एसिड है, आप तो इसको जानते हैं, बहुत कॉमन है। तो इसके साथ लिखिए एसिड, और ये क्या हो गया? बेस या बेसिक। यहां पर ये बतौर बेस काम कर रहा है। अब देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब पानी में हम डिसॉल्व करते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसके साथ मिक्स करते हैं, तो ये रिएक्शन करते हैं, क्या बनाता है? टेट्रा हाइड्रो ऑक्साइडो सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्ट है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट और पानी में तब्दील होता है। तो सॉल्ट कॉम्बिनेशन होता है बेस और एसिड का। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको पता है, ये बेस है। तो ये क्या हो गया? ये एसिड हो गया। तो अब आप देखिए, टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड ये बिहेव करता है एज अ बेस, टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस ये एक्ट करता है एज एन एसिड। दोनों कैरेक्टर इसमें मौजूद है, इनको कहते हैं एम्पोटेरिक। एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं, जिंक ऑक्साइड। इसका हम इको सोल्यूशन देते हैं, HCl का भी इको सोल्यूशन देते हैं। यहां पर ये बनाते हैं जिंक क्लोराइड और वाटर। ये है वाटर और ये जिंक क्लोराइड सॉल्ट है स्टूडेंट। तो सॉल्ट बनता है एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से, एसिड और बेस की रिएक्शन से। तो यहां पर मैं लिखता हूं ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये आप नहीं जानते तो स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले एसिड लिखिए, ये एसिड है। तो जब ये एसिड है तो ये बेस होगा, बेसिक होगा, क्योंकि वहां पर बन रहा है सॉल्ट और पानी। और हम कहते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस के मजमूए से, कॉम्बिनेशन से, रिएक्शन से सॉल्ट और पानी बनता है। तो वहां पर तो सॉल्ट और पानी है, तो ये एसिड है, ये बेस होगा। अब यहां देखिए, अगर हम जिंक ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, इको सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वा भी लिख सकते हैं आप, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाते हैं, अगेन यहां बन रहा है एक सॉल्ट। इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये सोडियम जिंकेट सॉल्ट और पानी में तब्दील होता है। तो सॉल्ट और पानी कॉम्बिनेशन होता है एसिड और बेस का। तो ये तो आसान है आपके लिए, ये तो बेस है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये बेस है तो ये क्या होगा? ये एसिड होगा। तो अब आप देखिए, टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड इट एक्ट एज अ बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये बतौर तेजाब इसका नेचर होता है। ठीक है, एसिड के साथ भी सॉल्ट और पानी बनाता है, और बेस के साथ भी सॉल्ट और पानी या सिंपल सॉल्ट बनाता है। तो इनमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, डिपेंड करता है अपोजिशन के ऊपर कि इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है,
स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रहा है तो ये बतौर एसिड काम करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बेस के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ, ये वाले ये दोनों। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बतौर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बतौर एसिड। ये जिंक ऑक्साइड वाला, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से हम इसको रिएक्ट करते हैं तो ये बतौर बेस काम करते हैं, इसका नेचर बेसिक होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका हम रिएक्शन करते हैं तो ये बतौर एसिड काम करता है। इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसकी प्रूफ है। अब आखिर में आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड की तरफ। 4 किस्म के हैं ना, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल तो नाम से जाहिर है, न्यूट्रल गैर जानिबदार होते हैं, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये देखिए, ये सबसे पहले तो बाइनरी कंपाउंड्स है, 2 एलिमेंट्स के बने हैं, बाइनरी कंपाउंड है। अब बाइनरी कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ये ऑक्साइड्स है। और ऑक्साइड्स में कौन से है? हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल। नॉन मेटल विद ऑक्सीजन नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को तो हमने क्या बोला था? एसिडिक बोला था। लेकिन मोस्टली नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक है, मोस्टली ज्यादातर, लेकिन कुछ एम्फोटेरिक भी है, सॉरी न्यूट्रल भी है। अब पानी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसकी एसिडिटी इंतहाई कम है, नेग्लिजिबल है, तो ये भी हम न्यूट्रल कैटेगरी में लेते हैं। स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स, बाइनरी कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स on the basis of their chemical nature, which are acidic, basic, amphoteric and neutral, are metallic oxide and non-metallic oxide. Normal oxides, इसके अलावा peroxides, superoxides और basic oxides। लेकिन कोर्स से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।